हेलो स्टूडेंट्स, हमें एक्सरसाइज 3.6 करनी जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पर ही है। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कंप्लीट कर लिया है पिछली वीडियो में। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करना है। जो वर्ड प्रॉब्लम है, पहले से इक्वेशंस बनाएंगे फिर उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स downstream and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. देखिए, एक तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें क्या अपस्ट्रीम क्या होता है और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का है फर्स्ट पार्ट। देखिए, पानी मान लीजिए इस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है। पानी की डायरेक्शन होती है इधर ही उधर बहता है जिधर, मतलब ठीक है। अब ये तो वाटर इस डायरेक्शन में, अब जो ये कश्ती चल रही है या आदमी चल रहा है या कोई जहाज जा रहा है, जो कुछ भी है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब उसकी स्पीड जो है, पानी क्योंकि उसे पुश करेगा तो पुश करने की वजह से इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अगर हम कितनी ज़्यादा होगी, मान लो इसकी हम x किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं और रोइंग की स्पीड y किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं पर आवर, तो ये स्पीड होगी, ये स्पीड कहलाएगी डाउन स्ट्रीम। जिस वक्त दोनों चीज़ें एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, पानी भी और वो, तो धक्का जब पानी दे रहा है तो वो डाउन स्ट्रीम कहलाता है और स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है ना, x+y होती है। और जब अप स्ट्रीम का मतलब है कि पानी तो इधर जा रहा है और कोई तैरता हुआ इधर आ रहा है या कश्ती इधर आ रही है, तो क्या होगा, पानी उसे रोकेगा, स्पीड जो है ये कहलाएगी अप स्ट्रीम और स्पीड होगी x-y, ठीक है। अप स्ट्रीम में कम होगी, डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा होगी। पहली चीज़ तो ये समझ लेनी है आपको। अब उसके बाद हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो हमें मालूम क्या करना है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। किस स्पीड से वो रो कर रही है स्टिल वाटर में और किस स्पीड से करंट माने पानी का बहाव। तो हम दोनों चीज़ें सपोज कर लेते हैं। लेट द स्पीड, जो चीज़ें मालूम करनी है वही सपोज कर रहे हैं, ऑफ रोइंग। वो कश्ती जिस स्पीड से चला रही है वो स्पीड ले लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द करंट, पानी का बहाव जो है उसकी स्पीड, y किलोमीटर पर। ये दोनों चीज़ें मालूम करनी है, यही दोनों चीज़ें हमने सपोज कर ली। ये आपको बताया गया है कि जो मालूम करना है वही सपोज करो। अब लिख लीजिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बल्कि पहले इन्होंने किस स्पीड का जिक्र किया है, डाउन स्ट्रीम का। स्पीड डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में दोनों डायरेक्शन एक ही होती है और स्पीड होती है, होगी इन दोनों को प्लस करने के बाद x+y किलोमीटर पर आवर। स्पीड अप स्ट्रीम, पानी इधर बह रहा है, ये इधर कोई चलता हुआ तैरता, वो कश्ती इधर आ रही है, तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाएंगी, x-y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में वो 20 किलोमीटर जाते हैं 2 घंटे में। तो हमें ये मालूम है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो इन फर्स्ट केस पहले केस में जो है वो 20 किलोमीटर जा रहे हैं 2 घंटे में, 20 किलोमीटर
2 घंटे में। तो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई है, क्योंकि एक्स प्लस वाई, और उसे टाइम लग रहा है 2 घंटे। यही कह रहे हैं ना कि जो है डाउन स्ट्रीम जो है वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में जा रही है, तो उसके हिसाब से हमने स्पीड बना लिया। तो ये 2 को हम इधर ले गए, तो 20/2, 20/2, ये 2 इधर आ गया ना, तो इधर बचा एक्स प्लस वाई, और 2 से काट दिया हमने, 10 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन बना दिया। अब आ जाइए दूसरी इक्वेशन पर। दूसरे केस में जब वो अप स्ट्रीम जा रहा है तो 4 घंटे में 2 किलोमीटर। तो फॉर्मूला तो यही है, आल्सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो अब जो डिस्टेंस है वो जा रहा है सिर्फ 4 किलोमीटर। स्पीड जो है अब उसकी कम होगी, क्योंकि मुखालिफ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है पानी, वो एक्स माइनस वाई है। टाइम उसे अब भी 2 घंटे लग रहे हैं, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 ही कम 2 दूनी 4, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दोनों को ऐड किया हमने, वाई से वाई कैंसिल हो गया, 2x आ गया इज इक्वल टू 12, और ये आ गया x इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। सही है। तो 6 किलो एक्स जो है, जो कश्ती जो चला रही है, रोइंग की स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर आवर है। सॉरी। अब y निकाल लीजिए, इसमें रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं, ये सामने सेकंड है, सेकंड में पुट x इज इक्वल टू 6 इन 2। तो ये आ जाएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू -4। तो माइनस से माई कैंसिल हो गया, और हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 4। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये y इज इक्वल। तो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ रोइंग, ये x थी 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द करंट वो y है इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, y है 4 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। ये कह रहे हैं 2 आदमी, 2 वीमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। ठीक है, वो क्या काटने कूदने का काम है, तो 2 औरतें और 5 आदमी इसे 4 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। वाइल 3 वीमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी उसे 3 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वीमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, अकेली एक औरत उसे किस दिन में ख़त्म करेंगे। आल्सो टाइम टेकन बाई द 1 मैन अलोन, एक आदमी। तो जो मालूम करना है वही सपोज करेंगे। सपोज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, जो मालूम करना है वही सपोज करेंगे। लेट द वुमेन, और चाहें तो आप 1 भी लिख लीजिए, 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन X days। ठीक है, मैन सपोज कर लेते हैं, 1 मैन फिनिश द वर्क, ये फिनिशेस
द वर्क, इसे वाई ले लेते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है, ये क्वेश्चन जो है ये वर्क टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे 10 आदमी एक काम को 5 दिन में करते हैं। 10 आदमी है और 5 दिन में कर रहा है। अब हम आदमी 5 कर दें, आधे कर दें, तो टाइम जो है डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 दिन में करेंगे, ठीक है। तो अगर एक चीज़ तो ज़्यादा हो रही है और एक चीज़ कम हो रही है इसमें, तो हमें ये करना हो, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका ये है कि जैसे एक आदमी क्या, अब ये समझिए एक आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना, एक थोड़ा आसान लीजिए, एक आदमी एक काम मान लीजिए ये फर्श है, इस फर्श को एक आदमी 10 दिन में जो है 10 डेज में जो है इसको पूरा बना लेता है, फर्श वर्श कर देता है, ठीक है। तो एक दिन में उसका कितना काम होगा, 10वां हिस्सा होगा। 2 दिन में करता है तो आधा करेगा, 3 दिन में करता है तो उस काम को 1/3 दिन में करेगा, सही है ना। अगर एक आदमी 2 दिन में कर रहा है काम को, एक आदमी 2 दिन में एक काम को कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, आधा। 3 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/3। तो इसमें हम ये करते हैं, एक दिन का काम मालूम करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से किया जाता है। तो यहाँ पर जो है, और एक दिन का काम कैसे मालूम करते हैं, जैसे 10 दिन में काम हो रहा है तो एक दिन में 1/10 होगा। 3 दिन में मतलब ये पूरा फर्श बन रहा है तो एक दिन में 1/3 होगा। 2 दिन में ही बना रहा है वो ऐसे, तो एक दिन में आधा होगा। तो 1/4 कर लेते हैं, जितने भी दिन है, जितने दिन में वो काम ख़त्म कर रहा है उसे 1/4 कर लेते हैं, रेसिपो कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, तो इस तरह से वुमेन का वो X डेज में ख़त्म कर रही है, तो एक दिन में कितना करेगी, एक दिन में कितना काम करेगी, X डेज में वो ख़त्म कर रही है तो एक दिन में करेगी 1/X। और 3 औरतें हैं तो कितने दिन में करेंगी, कितनी औरतें हैं, 2 औरतें हैं, एक औरत ने 1/X काम कर दिया, 1/X दूसरी औरत ने, कि दोनों मिलकर 2/X करेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक आदमी Y दिन में वो ख़त्म कर रहा है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/Y। 5 दिन का कितना होगा, 5/Y। हमें दिया हुआ है ये 2 वीमेन, मैंने ये लिख दिया 2 वीमेंस 1 डे वर्क प्लस 5 मेंस 1 डे वर्क 1 डे वर्क इज इक्वल टू, ये सब कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं इसे। 1/4। ये 2 आदमी, एक काम था, दो औरतें लग रही हैं इसमें, उन्होंने कुछ काम कर लिया, 5 आदमियों ने मिलकर कुछ काम कर लिया। अब ये दोनों ने, ये सब ने मिलकर जो है इसे, ये इनका एक दिन का काम आ गया। अब जो है सब, लेकिन ये सब मिलकर 4 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका एक दिन का काम 1/4 हो गया। 2 आदमियों का 1 डे वर्क हो गया 2/X, 2 औरतों का एक काम हो गया 2/X, एक औरत का बताया था 1/X। फिर समझ लीजिए, अगर 2 दिन में एक काम हो रहा है, कोई आदमी, कोई औरत, कोई भी 2 दिन में एक काम को ख़त्म कर रहे हैं, तो एक दिन में वो उस काम का आधा करेगी। अगर 3 दिन में काम ख़त्म हो रहा है तो एक दिन में 1/3 होगा। 4 दिन में उसी हिसाब से हमने एक औरत का 1/X काम निकाला। अब यहाँ 2 औरतें हैं तो 2 का काम डबल हो जाएगा, इससे 2/X कर लिया। ऐसे ही आदमियों के साथ था, वो Y डेज में कर रहे हैं तो एक दिन में 1/Y, 5 आदमी हैं तो 5/Y। ये इन दोनों का, 2 औरतों 5 आदमियों का एक दिन का काम है, लेकिन ये सब मिलके जो है इस काम को 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ ये जो है काम का 1/4 काम कर रहे हैं, सब मिलकर एक दिन में 1/4।
ठीक है, 2 औरतें और 5 आदमी एक मिलकर 4 दिन में ख़त्म करते हैं, तो 2 औरतें और 5 आदमी एक दिन में 1/4 काम करेंगे। एक इक्वेशन ही आ गई। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3 औरतें, तो इसी तरह से एक औरत का 1/x, तो 3 औरतों का 3/x, और है 3 औरतें और 6 आदमी, 6 आदमियों का हो गया 6/y, और ये सब मिलकर कितने दिन में ख़त्म कर देते हैं? 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो इनका एक दिन का काम होगा 1/3। ठीक है, 3 औरतें और 6 आदमी मिलकर उसे 3 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो उनका एक दिन का काम कितना होगा? 1/3। ये हमने उनका अलग अलग करके निकाल दिया। इक्वेशन 2 आ गई। इसे सॉल्व करना है, जिसे ऊपर करते आ रहा है। लेट 1/x इज इक्वल टू p, 1/y इज इक्वल टू q, तो हमारे पास आ गया 2p + 5q इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, चाहे तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से ये 8p हो जाएगा, ये 4 पंजे 20p हो जाएगा, 4 दूनी 8p हो गया, ये 4 पंजे 20q हो गया, बराबर 1। ठीक है, ये हम इक्वेशन 3 ले लेते हैं। इसी तरह से 2 से बनाते हैं। फ्रॉम 2, ये 1/x को p लिया है तो ये 3p हो गया, ये 6q हो गया, ये 1/3 होगा। इसका फ्रैक्शन दूर करना तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 9p + 18q इज इक्वल टू 1 यस, ये इक्वेशन आ गई। वो 3 थी, ये 4 आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? नंबर्स तो ऐसा है कि ना 8 के टेबल में 9 आ रहा है, ना 20 के टेबल में 18 आ रहा है, तो मैं सीधा सीधा ये करता हूँ कि इक्वेशन 3 को तो मल्टीप्लाई करता हूँ 9 से, और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से, तो 8 × 72 इधर हो जाएगा, 8 × 72 इधर हो जाएगा। तरीका यही है कि अगर एलिमिनेशन मेथड से अगर ये बराबर नहीं है तो एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर लो, ये एलसीएम निकाल के कर लो, तो वही आ जाएगा 8 और 9 का 72। तो लिख भी देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई 3 / 9, ताकि 9 × 8 = 72 हो जाए, एंड 4 / 8, तो ये भी 8 × 72 हो जाएगा। इस तरह से पी के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करना है, हर एक नंबर को करना पड़ेगा। 9 × 8 = 72, 72p + 20 × 9 180q इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन। इसे भी 5th दे देते हैं हम नंबर। इसे 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 × 9 = 72p + 18 × 8 कितना होता है? 144 q, 8 × 1 कितना होता है? 8। अब ये दोनों के साइन सेम हैं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, और चेंज करने पड़ेंगे तो सबके करने पड़ेंगे। इसे घटाइए, 10 में से 4 गए 6 बचे, 7 में से 3 गए, 7 में से 4 गए 3 बचा, 1 में से 1 गया 0 इज इक्वल टू 1। q इज इक्वल टू 1/36। q तो 1/36 आ गया। p और निकालते हैं। ये वैल्यू कहाँ रखें? ये पहली ये क्या है, इस पर रख लो, कैंसिल हो जाएगा कुछ, है ना, 1/2 आ जाएगा। पुट q इज इक्वल टू 1/36 इन 4, 9p + 18 × 1/36 इज इक्वल टू 1। 18 दूनी कितना होता है? 9p + 1/2 इज इक्वल टू 1। 1/2 को इधर ले जाता हूँ मैं, 9p इज इक्वल टू 1 - 1/2।
एलसीएम लेके कर लो, या वैसे एक में से आधा घटाओगे तो कितना बचेगा, आधा ही बचना है। चलो एलसीएम ले लेते हैं, 2 आया, ये 2 एकम 2 और ये 1, तो 1/2 आ गया। तो P इज इक्वल टू आ गया 1/2। देख लीजिए ये 9 जो है नीचे आता है, जगह है नहीं तो हम इसको ऐसे करके लिखेंगे 1/9। ये 9 जो है डिवाइड ही होना है इधर आके, तो हो गया 1/18। इस तरह से P आ गया 1/18 और Q आ गया 1/36। P क्या है, P लिया है हमने, किधर गया है भाई P है 1/x, Q है 1/y। इसका मतलब है 1/x इज इक्वल टू 1/18, और यहाँ से हमारे पास आ गया आंसर x इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो x क्या लिया था हमने, वुमेन्स वन डे वर्क, तो औरतें तो 18 दिन में ख़त्म कर लेती हैं। अब y भी निकाल लेते हैं तो वो q से निकलेगा, तो q कितना 1/36, q इज इक्वल टू है 1/36। सही है, तो इसका मतलब q 1/y था 1/36, तो ये आ गया आपके y इज इक्वल टू 36। तो इस तरह से वीमेन कैन फिनिश द वर्क इन 36, सॉरी वो एक्स की वैल्यू थी, इन 18 डेज, एंड मैन कैन फिनिश इन 36 डेज। ये आपका आंसर आ गया। सही है, लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पार्ट 3 है। इसमें ये कह रहे हैं रूही जो है उसे 300 किलोमीटर जाना है, ठीक है, टू हर होम, अपने घर जाना है उसे 300 किलोमीटर, पार्टली बाय ट्रेन और पार्टली बाय बस। कुछ तो वो ट्रेन से जाती है और कुछ जो है बस से सफ़र करती है, दोनों तरह से। शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। अगर वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से चले, और बाकी जो बचा, बाकी कितना बचा, 300 किलोमीटर, 240 किलोमीटर बचा, बाकी 240 किलोमीटर जो है वो बस से जाए तो उसे 4 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा करे कि वो 100 किलोमीटर तो जाए ट्रेन से, और बाकी जो कितने बचे 200 किलोमीटर वो जाए बस से, तो उसे 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे। 10 मिनट ज़्यादा लगने का मतलब पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। फाइंड द स्पीड द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो क्वेश्चन जो तरीक़ा बताया है उसी तरीके से जो आपको मालूम करना है वही सपोज करें। तो सब मालूम करना है आपको, ट्रेन की स्पीड और किसकी स्पीड, बस की स्पीड बतानी है। तो वही हम सपोज कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब स्पीड तो बस भी ले लीजिए, वो ले लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब पहला केस जो है, फर्स्ट केस, इन फर्स्ट केस ये उसे जाना है 300 किलोमीटर, ये जाना है, कुल ये 300 किलोमीटर है। पहले वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, 60 किलोमीटर। अभी बाकी जो बचे, बाकी कितने बचे, 300 में से 60 घटा लो, 240 किलोमीटर। ये जो है वो किससे गए हैं, बस से। इस तरह से कुल टाइम जो है, टोटल टाइम कितना हुआ है, टाइम हुआ है 4 आवर्स।
4 घंटे लगे इसे। ये हमारा क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रहे हैं, बाकी यानी कि 240 किलोमीटर बस से जा रही है, कुल टाइम इसे लगता है 4 घंटे। तो इससे हम इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। तो उससे इक्वेशन क्या बनाए, कुल टाइम हमें 4 घंटे मिल रहा है। तो ये देखिए हम ट्रेन से कितना टाइम लग रहा है और बस से कितना टाइम लग रहा है, दोनों का टोटल जो है सम जो है वो 4 घंटे है। तो आप चाहें तो अलग करके लिख लें, टाइम टेकन बाय द ट्रेन। ये आपको मालूम है टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। डिस्टेंस को 100 किलोमीटर जाना है आपको, 50 किलोमीटर की स्पीड से चलना है आप, तो 2 घंटे लगेंगे, है ना। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर लेंगे। तो इस केस में यहाँ पर जो है वो 60 किलोमीटर गए हैं और स्पीड हमने ट्रेन की ली है x किलोमीटर, ठीक है। टाइम टेकिन बाय दी बस, तो इसी फॉर्मूले से डिस्टेंस कितना है, 240 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है हमने लिए y किलोमीटर। इतने घंटे यहाँ लगे हैं, वैसे इतने घंटे यहाँ लगे हैं और ये टोटल टाइम जो है इन दोनों का सम जो है वो लगा है 4 घंटे। तो इसे हम लिख लेते हैं 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4 घंटे, ठीक है। अगर आप चाहें तो हर नंबर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी इक्वेशन में हर नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं अगर ज़रूरत है, ठीक है। अगर ज़रूरत है तो हम यहाँ पर हमें ज़रूरत हो रही है, कि ज़रूरत इसलिए हो रही है कि नंबर बड़े बड़े हैं, तो 4 से इसे ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो 4 से इसे डिवाइड किया तो ये 15 चौक 60 होता है, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15/x, 4 6 24, y 4 एकम 4। ये हमेशा याद रखना है कि जब डिवाइड करना है तो हर टर्म को डिवाइड करना है। ये तो पहला केस हो गया। इन सेकंड केस में इस तरह तफसील से मैं नहीं लिख रहा, उसमें भी वही डिस्टेंस अपन, पहले वो जा रहे हैं, कितना जाना है, अब वो जाते हैं कि 100 किलोमीटर ट्रेन से, तो जैसे यहाँ पे ये आएगा 100/x। अब जो है डिस्टेंस x है, 100 है और स्पीड तो वही है, प्लस अब बाकी कितने बचे, 300 किलोमीटर का फासला है, 200 किलोमीटर बच गया और स्पीड अब उसकी क्या है बस की, वो y किलोमीटर है जैसे यहाँ लिखा था, तो ये आ गया। अब उसे 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। क्या हो रहा है, 4 घंटे 10 मिनट। अब देखिए 4 hours 10 minutes, इसका मतलब हुआ 4 घंटे प्लस ये भी घंटे आ गए, ये भी घंटे, घंटों में घंटे ऐड कर सकते हैं और मिनट्स में मिनट्स, आवर्स में आवर्स, सेकंड ये नहीं कर सकते। जैसे रुपये और पैसों को नहीं जमा कर सकते, आपको 4 रुपये हैं 50 पैसे हैं, तो आप ये नहीं कर सकते 54, ये नहीं कर सकते। इसे आपको पहले मिनट वो बनाने पड़ेंगे, रुपये 4.5 आ जाएगा वो, है ना। इसी तरह से या 50/½ करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर 0 से 0 काटा तो ये आ गया 4 6 चौक 24 और 1 25। चाहो तो एलसीएम ले लो या इसको मिला, जब इस साइन को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जब इस तरह से लिखा हुआ हो, फ्रैक्शन इस तरह से लिखा होता है तो इनके बीच में प्लस का साइन छुपा हुआ होता है, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 6, चलो बाद में देखते हैं। तो ये हो गया 4 1/6। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 6 चौक 24, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 6 चौक 24 और 1 25/6। ये हमारे पास आ गया। यहाँ अगर आप देखें तो हर एक नंबर जो है 20, ये 25 चौक 100 होता है, 25 8 200 होता है, 25 एकम 25,
तो मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ 25 से। जैसे वहाँ पर 4 से किया था यहाँ पर, तो 25 चौक 100, तो 4/x आ गया। ये 25 अट्ठे 200, तो 8/y आ गया। ये 1/6 आ गया। ठीक है, तो ये नंबर्स हमारे पास आ गए। अब अगर आप चाहें तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि फ्रैक्शन ये वाला दूर हो जाए। ये चलिए बात को कर लेंगे इसे। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 आ गई है। इसके अंदर हम ये कर रहे हैं कि वही जैसे पहला तरीका 1/x को p ले लेते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू p, मेथड वही है, एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये तो हो जाएगा 15p प्लस 16q इज इक्वल टू 1। इधर आ जाए, ये हो जाएगा 4p प्लस 8q इज इक्वल टू 1/6। ये इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं। अब इसे मैं ऐसा करता हूँ, इसे फिर ऐसा कर लेता हूँ। फिलहाल इसको जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसे 15 से। चलिए नाम दें पहले से 3 और 4 मल्टीप्लाई 3/4 and 4/15। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, दो इससे पहले भी करा है हमने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। जब मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 60 आ जाएगा, ये 240, 15 चौक 60 और ये 240, तो 60p, इसे हम लिख लेते हैं 60p प्लस 240q, उधर 1 है तो ये 4 आ गया। ठीक है, 15 चौक 60, 240 हो गया, ये 4 हो गया। इसे मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो ये भी 60 हो जाएगा, 15 चौक 60, 60p प्लस 15 अट्ठे कितना होगा, 120q इज इक्वल टू 1/6 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 1/6 को 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5/2, तो ये आ गया हमारे पास 5/2। ठीक है, अब मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। सब्ट्रैक्ट इसलिए करना है कि दोनों के साइन सेम है, इसलिए मुझे इसे सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी 60 है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये माइनस करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस करना पड़ेगा तो ये 120q आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 - 5/2, तो 120q, ये एलसीएम 2 ले लिया, 2 चौक 8 -5, 120q इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो q इज इक्वल टू 3/2। देखिए यहाँ तो जगह है नहीं जो ये 120 यहाँ था, तो इसे हमें 1/20 ऐसे लिखना पड़ता है। ये आएगा 40, 3 चौक 12 इज इक्वल टू 1/80। ये हमारे पास आ जाता है। तो पहले p ले लेते हैं। p क्या था, p ढूंढिए किधर है, इधर उधर कहाँ गया ये p। 1/x जो है p है, p इज इक्वल टू कितना है, p इज इक्वल टू आया है हमारा
अच्छा पी निकाला ही नहीं हमने, अभी क्यू निकाला है। एक्स इक्वल टू दिस ये आ गया, अभी पी निकाला नहीं, पहले पी निकाल लें हम। पुट पुट क्यू इज इक्वल टू 1/80 इन, किस में रख लें पी क्यू की वैल्यू, इसमें रख लेते हैं, फ्रैक्शन है इसमें रख लेते हैं। 15p प्लस 60q प्लस 60 इंटू क्यू 1/80 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये 15p तो ऐसे ही आ गया, इसको कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 3 6 और 2 चौक 8, ये आ जाएगा आपको 3/4 इज इक्वल टू 1। अब इस पेज पे आ जाते हैं। 15p इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, एलसीएम लिया तो 4 आ गया, ये 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 और -3। 15p इज इक्वल टू 1/4, तो p इज इक्वल टू जैसे पहले करते चले आ रहे हैं 1/4 इंटू 1/15। ठीक है, देखिए इधर फ्रैक्शन हो तो नीचे आता है 1/, करके याद रहना चाहिए 1/60। अब p जो है 1/x है, तो 1/x इज इक्वल टू 60, दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल लिया तो आ गया x इज इक्वल टू 60। ये ट्रेन की स्पीड ली थी हमने, तो ट्रेन की स्पीड तो 60 km/h हो गई। अब q इज इक्वल टू कितना है, q आपने निकाला है 1/80, तो इसका मतलब हुआ 1/y इज इक्वल टू 1/80, तो y इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। तो बस तेज चल रही है 80 किलोमीटर के हिसाब से ट्रेन। ये यहाँ लिख दें आप, स्पीड ऑफ द ट्रेन 60 km/h, स्पीड ऑफ द बस वो आप देख सकते हैं 80 है, 80 km/h। ठीक है, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो जाती है। अब जो है उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज देखेंगे इसके बाद क्वाड। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।